अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हफ्सा सैयद आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर और FM 101.4 मीरपुर के स्टूडियो से हाजिर हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। नाजरीन, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कोटली जोनल से नादरा के जोनल हेड जनाब शाहपाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक सर, थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं। थैंक यू मैम कि आपने यहाँ पे हमें मौका दिया कि हम चलें, अपना तारफ़ भी करवाएंगे और साथ नादरा के जो प्रोजेक्ट्स हैं या नादरा जो पब्लिक को जो फैसिलिटीज़ दे रही है उसके हवाले से हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहपाल ख़ान है और असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ नादरा में और इस वक्त मैं कोटली जोन में एज अ जोनल हेड में काम कर रहा हूँ। सही है। शाहपाल साहब, मुझे ये बताइए कि मीरपुर डिवीज़न में नादरा की क्या सहूलियात हैं? देखें मैम, जो हमारा जो नादरा का जो ऑपरेशनल सेटअप है वो जोन वाइज होता है। ठीक है। तो इस वक्त जो मीरपुर है वो एक अलग जोन है और कोटली अलग जोन है, यानी मीरपुर डिवीजन में हमारे दो जोन हैं। कोटली में चूँकि एक ही डिस्ट्रिक्ट है और वही जोन भी है, और इसी तरह मीरपुर में हमारे दो, इस जोन के अंदर ना दो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, बिम्बर और मीरपुर। तो मीरपुर में हमारे पास इस वक्त 4 ऑफिस हैं, यानी नादरा के जो जिसे हम नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कहते हैं वो 4 हैं। 2 सिटी में, एक डडियाल है और एक इस्लामाबाद है। और इसके साथ हमारी एक मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन है, एक हमारा वो भी एक ऑफिस है जो कि फील्ड में मोबाइल ऑफिस होता है हमारा, फील्ड में जाके लोगों का नादरा के रिलेटेड जो काम होते हैं वो करते हैं। और उसके साथ हमारी एक मेन पैक है जो हमारे पास वो मौजूद होता है, जो कि हम आगे चल के बताएंगे कि उसकी यानी। और इसके अलावा बिम्बर में हमारे 4 ऑफिस हैं और एक मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन है। सही। CRMS से क्या मुराद है और ये क्या चीज़ है? कौन से डॉक्यूमेंट CRMS इशू करती है? CRMS बेसिकली एक नादरा का एक बनाया हुआ एक डिजिटल निज़ाम है, यानी CRMS मींस सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक हो गया। तो सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं वो है बर्थ, ठीक हो गया, डेथ सर्टिफिकेट, सही, मैरिज सर्टिफिकेट और डाइवोर्स सर्टिफिकेट। ये 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो CRMS इशू करता है। वो क्या काम करता है CRMS इसके अलावा? जैसे कि मैं अगर कहूँ कि इलेक्शन कमीशन में इसका क्या किरदार है? देखें, इलेक्शन कमीशन में एज सच CRMS का उस तरह से तो कोई किरदार नहीं है। बेसिकली CRMS के अंदर जो सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, इसकी बेस पे आगे जैसे नादरा में कोई कार्ड बनवाता है तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मैरिटल स्टेटस चेंज करवाता है तो उसके लिए हमें, अगर वो मैरिड करवाना चाहता है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अगर वो डाइवोर्स करवाना चाहता है तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अगर वो उसने नादरा के अंदर अपने कार्ड का स्टेटस जो है वो डिसीज करवाना है तो उसके लिए हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और कौन से डिपार्टमेंट है जो इस वक्त इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? देखें, CRMS बेसिकली पहले ये होता था, एक मैनुअल सिस्टम होता था। अभी जो नादरा ने इसको डिजिटलाइज किया है, इससे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो बेहतरी हुई हैं। मसलन जो इसका जो मुख्तलिफ तरह के फ़ेक, अगर कहीं गुंजाइश थी, फ़ेक डॉक्यूमेंट जो इशू होते थे वो अभी इशू नहीं हो रहे, और हमारा ये डाटा सारा सेंट्रलाइज्ड हो गया। जहाँ तक इसका फ़ायदा है बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए, तो देखें कि CRMS अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करता है तो हमें पता चलता है कि हमारे पास इस वक्त डाटा के अंदर इस वक्त कितने बच्चे मौजूद हैं जो 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 5 साल के हैं या 6 साल के हैं। उसकी बेस पे महकमा जो तालीम है वो उसके ऊपर वर्किंग करके तो मुख्तलिफ तरह के वो प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर सकते हैं, लाइक दैट कि उन्हें पता चल सकता है कि हमारे इस वक्त जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में बच्चों की तादाद इस वक्त कितनी है, और आगे जो बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं उसको सामने रखते हुए वो ये कर सकते हैं कि स्कूल की जो बिल्डिंग के हवाले से कह सकते हैं कि उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये महकमा जो तालीम है उसके हवाले से ये है जी कि वो अगर डाटा हमारा ठीक होगा तो उसकी बेस पे ना वो अपनी नेक्स्ट प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरह हेल्थ, आप कह सकते हैं कि हेल्थ के हवाले से वो पोलियो के है, वैक्सीनेशन है, बाकी इस तरह की जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं उनको पता चल सकता है कि हमारे पास इस वक्त कितने बच्चे हैं और उन बच्चों के लिए हम हेल्थ की फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ यानी चिल्ड्रन कितने हैं, ताकि उस हिसाब से हम उनको ना फैसिलिटी उनकी डिसाइड कर सके। शाहबाज साहब, मुझे ये बताएं कि CRMS जो है ये लोकल गवर्नमेंट के लिए फिर आमदनी का जरिया कैसे बनता है? देखिए, CRMS जो है, CRMS और नादरा का ये जॉइंट वेंचर है। ठीक हो गया। जो सॉफ्टवेयर है या जो सिस्टम है बेसिकली वो नादरा ने दिया है, ठीक है। उस पे नादरा और जो है लोकल गवर्नमेंट इनका शेयर है।
ठीक है। तो उस बेस पे वो अपनी फ़ीस लेते हैं, जो उनकी फ़ीस है, तो उनके लिए भी आमदनी का ज़रिया है ये। सही है। बात करते हैं थोड़ी सी मरदमशुमारी की। पहले तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा देखने वालों के लिए एक्सप्लेन करें कि मरदमशुमारी से क्या मुराद है। देखिए, मरदमशुमारी जो है ना, बेसिकली जो हमारे इस किसी भी स्टेट के अंदर जो हमारे जो वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं, उनका बेसिकली हमें काउंट कि हमारा ये काउंट कितना है, तो वो बेसिकली मरदमशुमारी है। और इसी मरदमशुमारी के ऊपर ना हमारे जो किसी भी मुल्क का, हमारा नहीं किसी भी मुल्क का, काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि हमारी टोटल, देखें आपके घर में भी अगर 10 अफराद हैं तो आपको पता अगर है कि मेरे घर में 10 अफराद हैं तो 10 अफराद के हिसाब से आप घर की चीज़ें लाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर, हम इस वक्त अपनी स्टेट की बात करेंगे, कंट्री की बात करेंगे, अगर हमें एग्जैक्ट पता है कि हमारे मुल्क की आबादी कितनी है तो उसी हिसाब से हम उनकी फैसिलिटीज़ का तयन कर सकते हैं कि हमें स्कूल कितने चाहिए, कॉलेजेस कितने चाहिए, हॉस्पिटल्स कितनी चाहिए, रोड्स कितनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से हम, यानी उस हवाले से हम चीज़ें बेसिकली हम पॉपुलेशन के ऊपर ही सारी चीज़ों का यानी जो भी हमने प्लानिंग करनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितनी है और हमने इनको सहूलियात क्या देनी है। ठीक है। डिजिटल मरदमशुमारी क्या होती है? डिजिटल मरदमशुमारी ये है कि हमने ये प्रोजेक्ट किया, बेसिकली डिजिटल मरदमशुमारी ये है कि ये बेसिकली पहले तो मैनुअल होता था, सही, ठीक है। अभी जो लास्ट टाइम जो मरदमशुमारी हुई है वो डिजिटल हुई है। हमारे लोग गए वहाँ पे घरों में, उनके यानी जो होस्ट होल्ड थे या बाकी मेंबर थे उनके ना, उन्होंने जाके उनके यानी फिंगरप्रिंट्स कैप्चर किए हैं या बाकी जो चीज़ें हैं वो उस एक सिस्टम के अंदर वो लेके आ गए। वो मैनुअल नहीं है, वो डाटा वेयर हाउस में वो सारी चीज़ें मौजूद तो हैं। ये काफ़ी मुमकिन है कि मैनुअल और डिजिटल के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो एग्जैक्ट फिगर आपको मिलना शुरू हो गया है काफ़ी हद तक। सही है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा, ज़ाहिर है आज हम नादरा से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन करेंगे। कन्फ्यूजन हो जाती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि बर्थ सर्टिफिकेट और फार्म बे में डिफरेंस क्या है। देखें, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट जो जारी करता है वो करता है यूनियन काउंसिल। जिस यूनियन काउंसिल में बच्चे की पैदाइश होती है, टाउन कमेटी में होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में होती है, वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट का सेटअप है वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट जारी होता है, ठीक है। और उसी बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पे जब वो कोई भी जो यानी पेरेंट्स में से जब कोई नादरा ऑफिस जाता है, ठीक है, तो उस बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पे वो अपना बे फॉर्म बनवाते हैं जिसे CRC यानी CRC कहते हैं। तो उस बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ CRC, यानी बे फॉर्म जो नादरा का बे फॉर्म है उसकी प्रोसेसिंग के लिए, नादरा का बे फॉर्म बनवाने के लिए यूनियन काउंसिल का या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी। ठीक है। ये बताइएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि नादरा के सिस्टम में फैमिली ट्री ये किस तरह बनता है? देखें, जो फैमिली ट्री है ना, बेसिकली दो तरह की फैमिली ट्री हैं, एक बाय बर्थ है और एक बाय मैरिज है। तो फैमिली ट्री जो जनरेट होती है या जो एस्टेब्लिश होती है नादरा के अंदर, बेसिकली जब कोई भी जब कार्ड बनवाता है, मेल फीमेल कोई भी जब 18 साल का होता है तो कार्ड बनवाता है, तो कार्ड जब वो बनवाता है तो वो अपने ना जो हेड ऑफ फैमिली होता है, चाहे वो पेरेंट्स में से कोई है या स्पोज में से, तो वो जब उसका नंबर देता है तो वो उसके पेरेंट्स की जो फील्ड है वहाँ पे जाके वो नंबर ऐड हो जाता है। फिर इसी तरह उस नंबर के साथ जितने जो बाकी उसके जो एप्लीकेंट के जो सिबलिंग्स हैं वो उसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं और उस हेड के नीचे वो सारे आते हैं, तो वो फैमिली ट्री जनरेट होती है। ठीक है। बात करते हैं थोड़ी सी निकाहनामे की। एक तो मुझे ये बताइएगा कि इसको रजिस्टर करवाने की कानूनी मुद्दत मतलब कितनी है। दूसरा ये कि निकाहनामा असली जाली, ये सारा एक आपको पता है एक सिस्टम होता है, बड़े सारे लोग इससे गुजर चुके हैं, सफ़र भी करते हैं, परेशानियाँ मुश्किलात भी उठाते हैं। ये अब थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, निकाहनामा तो CRMS जो स्टार्ट हुआ है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये मई 2022 में स्टार्ट हुआ है। सही है। इससे पहले जो निकाहनामा जारी होता था वो जैसे हम सबको पता है कि वो मुफ्ती की ऑफिस से जारी होता था। निकाह ख्वान निकाह पढ़ाता था और मुफ्ती की ऑफिस से वो यानी वो निकाहनामा जो है वो जारी होता था। उसके बाद मई जब हमारा ये CRMS स्टार्ट हुआ है तो CRMS स्टार्ट होने के बाद वही निकाहनामा जो है ना बेसिकली वो कन्वर्जन है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सही, और वो जारी होता है यूनियन काउंसिल से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। फ़र्क ये है कि वो मैनुअल होता था और ये जो है ये डिजिटल है, ठीक है। और ये हमारे पास इस डिजिटल जो निकाहनामा है इसका जो रिकॉर्ड है ये मरकज़ी सतह पे है और एक महफूज आप ये कह सकते हैं कि ये सारा डाटा महफूज है यानी सेंट्रल डाटाबेस में।
ठीक हो गया। थोड़ी सी सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं कि सिस्टम में सिक्योरिटी के लिए नादरा ने कौन से स्टेप्स लिए हैं अब तक? देखिए, नादरा ने सिस्टम की सिक्योरिटी के हवाले से, आप यानी लोगों के जो डाटा के हवाले से बात करेंगे या अदरवाइज, देखें हमारे पास इस पे अभी जो हमारे हमेशा से, लेकिन अभी जो हमारे रिसेंट जो हमारे चेयरमैन नादरा हैं, उन्होंने बड़ी इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है और बड़ा इसके ऊपर हमारा यानी बड़े, आप ये कह सकते हैं कि बड़ी इम्प्रूवमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें देखें कि हमारे पास जो कोई भी बंदा आता है, ठीक है, एप्लीकेंट आता है, उसके बायोमेट्रिक लगते हैं, उसके फेशियल वैल्यूज़ जो हैं वो होती हैं, उसका आइरिस है बेसिकली, ठीक है, और उसका ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि किसी के ना फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं कर सकते। तो बड़े यानी आप ये कह सकते हैं कि बड़ा यानी हमारी जो IS है, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, ये बड़ी ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सिस्टम की बात करें तो सवाल मेरा ये है कि सिस्टम में फ़र्ज़ करें गलत इंदराज हो जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ज़िम्मेदार तो नादरा ही है, लेकिन फिर इसको ठीक कैसे करेंगे आप? अब देखें, इसमें ना जो इंदराज है ना गलत, ये भी ना, इसको भी थोड़ा सा देखने, सुनने, समझने की थोड़ा सा है इस पे कि बेसिकली जब बच्चा, हमारे पास केसेस चूँकि डेली के उसमें आते हैं, हमारे पास जब कोई बच्चा बेफॉर्म बनवाने के लिए आता है तो अभी ये CRMS में ना गलतियों की गुंजाइश काफ़ी कम है। जब मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट जारी होता था ना, तो नॉर्मली हमने देखा है कि जिस दिन वो बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुआ ना, गलती से वही डेट ऑफ बर्थ लिख दी गई है। सपोज कि आज बर्थ सर्टिफिकेट एक बच्चे का जारी होता है, आज 23 तारीख है, 23 अप्रैल 2026, तो गलती से ह्यूमन एरर ये हुआ जी कि उसने डेट ऑफ बर्थ की जगह भी 23/4/2026 लिख दी। और हुआ क्या कि जब वो आया तो चूंकि बच्चा बेफॉर्म के लिए लाना छोटा बच्चा ज़रूरी नहीं है, तो जब उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट दिए हमें तो हमने उसके ऊपर एंट्री कर दी। बाद में जब पता चला कि वो जब वो उन्हें देखा, उन्हें पता चला कि ये तो हमारी गलती है। और होता क्या है कि वो फिर चूंकि बर्थ सर्टिफिकेट गलत इशू हुआ, तो हमने तो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो CRC जारी कर दिया, बेफॉर्म जारी कर दिया, कार्ड जारी कर दिया। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा जी हमारी गलती है, फिर हम उसका ये करते हैं कि हम उसका बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाते हैं। अगर कहीं वो कॉम्प्लिकेटेड केस है, हमें लगता है कि ये फोर्जरी हो रही है, तो हम इस तरह करते हैं कि उस एप्लीकेंट को ऑफिस में बुलाते हैं, जोनल ऑफिस में, और उसका एक बोर्ड करते हैं और बोर्ड के थ्रू हम उसको फिर उसकी करेक्शन कर देते हैं। ठीक हो गया। पॉडकास्ट से पहले हम जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि डिसेबल लोगों को किस तरीके से आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि वो बात आप करें यहाँ पर, ताकि अच्छा, इसमें देखें ना, ये जो डिसेबल या स्पेशल पर्सनस हैं हमारे इस मुल्क के अंदर, ये हमारे लिए यानी हमें सब ने मिल के सबको चाहिए कि अपने अपने एंड पे जो कुछ इनके लिए कर सकते हैं वो करें। एज एन ऑर्गेनाइजेशन नादरा ने जो किया है इनके लिए, वो ये किया है कि देखें जो डिसेबल लोग हैं उनका जो डिसेबिलिटी जो कार्ड बनता है, वो कार्ड की एक तो फ़ी कोई नहीं है, मसलन वो, और आता भी वो अर्जेंट है, विदिन यानी वीक वो आ जाता है। अब उसके अलावा ये वो लोग हैं जो नादरा ऑफिस में आते हैं, आके कार्ड बनवाते हैं। उसके अलावा जो नादरा कर रहा है वो ये नादरा हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हर जोन के अंदर एक मेन पैक है, एक सिस्टम है, एक छोटा सा एक ऑफिस है, लैपटॉप है, कैमरा है, डिवाइसेस हैं। बाकी हमें अगर कहीं से कोई रिक्वेस्ट आती है जी कि मेरे घर में एक मेरी वालदा, वालद, बहन, भाई जो भी है बेड रिडन है, तो वो चल के ऑफिस नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, तो हम फिर ये करते हैं कि नादरा अपना एक मैन पैक जो हमारी यूनिट है उसको हम उसके घर भेज देते हैं। और उस पे ऐसा नहीं होता जी कि हम उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज करें। हमारी अपनी गाड़ी जाती है, घर जाके प्रोसेसिंग करती है, डॉक्यूमेंट्स तो उनको देने होते हैं, वही जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और हम उनका घर जाके कार्ड प्रोसेस करते हैं। और ये सिस्टम कब से शुरू हुआ है? ये इस सिस्टम काफ़ी अर्से से शुरू हुआ, तकरीबन ये 8-10-12 साल हो गए इसको। ठीक हो गया। थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ मैं, करें बाद में, वैसे भी ब्रेक ले रही हूँ। पाक आईडी रहने दे, माइक की तरफ देखूँ, कैमरे की तरफ देखूँ? अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट। अब इसमें देख क्या बोलूँ मैं, इधर देखूँगी ना। चलिए ठीक है, चलिए सही, वो फिर जब बात कर लूँगी फिर इधर देख लूँगी, ठीक है। चलिए अच्छा, ये मैंने इधर लिखा था ना, एक सेकंड। ठीक है, ओके, हो गया। शहबाज साहब, मुझे ये बताएं कि नादरा
कार्ड्स ब्लॉक करता है, क्यों करता है ब्लॉक, कैसे करता है ब्लॉक, और फिर इसको इसका मतलब टोटल प्रोसेस क्या होता है, वजूहात मैं जानना चाह रही हूँ, ब्लॉक करने की वजूहात क्या हैं? अच्छा देखें, ये जो कार्ड की जो ब्लॉकिंग है ना, ब्लॉकिंग एक तो देखें कोर्ट ऑर्डर पे ब्लॉकिंग होती है, ठीक है। कोर्ट का ऑर्डर आता है कि ये जो इंडिविजुअल है ये किसी केस में हमें मतलूब है और ये हमें ख़दशा है कि ये बाहर निकल जाएगा मुल्क के अंदर से, कोई एक नेशनल इंटरेस्ट में वो हमें ऑर्डर करता है। कोर्ट ऑर्डर पे हम उसके फिर कोर्ट ऑर्डर की वेरिफिकेशन भी करवाते हैं और उस कोर्ट ऑर्डर पे हम उसका कार्ड टेम्परेरी ब्लॉक कर देते हैं जब तक उसका दोबारा उस कोर्ट से उसका लेटर क्लियरेंस का नहीं आता, तब तक हम उसको ब्लॉक करते हैं। उसके अलावा देखें, जो कार्ड रखने का जो एलिजिबल नहीं था बंदा, उसने किसी तरीके से कार्ड बना लिया, चाहे वो फेक पार्टिकुलर्स पे था या उसका कोई नेशनल स्टेटस डाउटफुल था, तो उस पे फिर नादरा उसका कार्ड ब्लॉक करते हैं। ठीक हो गया। आईडी कार्ड में अगर उम्र चेंज करवानी हो, इसका क्या प्रोसेस है? देखें, उम्र चेंज के लिए ना, जब एप्लीकेंट ज़ाहिर है वो उम्र अगर चेंज करवाता है तो किसी वजह से चेंज करवाता है कि लाइक कि उसकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर उसकी एज कुछ और लिखी हुई है और कार्ड के ऊपर कुछ और लिखी हुई है, या कोई ऐसा उसका कोई सर्विस रिकॉर्ड है वो मिसमैच कर रहा है कार्ड से, तो वो या जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की कि उसका कोई बर्थ सर्टिफिकेट जारी हो गया जो कि डेट ऑफ बर्थ उसकी इनकरेक्ट थी, तो वो ये साबित करेगा कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ जो कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, वो गलत लिखी हुई है। सही। तो फिर अकॉर्डिंगली फिर उससे अगर वो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक करवाता है तो हम उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक करते हैं, लेकिन उसकी प्रायर उसकी वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट की कि ये क्या जो डॉक्यूमेंट दे रहा है जिसके मुताबिक ये डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा रहा है, क्या ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है या नहीं। तो हम उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं। कोई खास मदद होती है? एज लिमिट? जी। एज लिमिट की कोई एज सच सेकंड टाइम एज यानी हमारी एसओपी जो है वो अलाउ नहीं करती अनटिल अनलेस के वो कोर्ट ऑर्डर नहीं आता। एज लिमिट कोई नहीं है कि आप जितनी, अगर आपने देखे ना बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी उम्रें गलत करके ना वो सऊदी अरब, दुबई या इस तरह कहीं बाहर गए, तो बाद में पता चला जी कि वो तो उम्र उनकी इतनी गलत हो गई है कि वो अननेचुरल एज डिफरेंस आ रहा है उसकी सिबलिंग के दरमियान या उसके पेरेंट्स के दरमियान, ठीक हो गया। तो उसको साबित करना पड़ता है कि ये मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है ये गलत है और मेरे पास इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं। सही है। शहबाज साहब, आपको पता ही है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसका डिटेल मुझे आंसर बताएं कि इलेक्शन में नादरा का क्या किरदार होगा 2026 के इलेक्शन में। देखिए, अभी जो इलेक्शन अभी 2026 में होने जा रहा है, तो उसके लिए जो वोटर की जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन है, तो जब तक बंदे का कार्ड नहीं बना होगा उसका वोट रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो उस रजिस्ट्रेशन से पहले हमें इलेक्शन कमीशन अब जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ से भी हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आई हैं। फिर नादरा का स्पेशल हमें था जी कि आप अपनी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे ना राब्ते में रहें, ताकि कहीं किसी जगह पे कोई ऐसा एरिया है जहाँ से लोग उठ के किसी वजह से भी नादरा ऑफिस में नहीं पहुँच सके, तो आप वहाँ पे ना नादरा की ये जो हमारी मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन है, जो गाड़ी है जिसके अंदर पूरा सेटअप लगा होता है, जो पूरा एक ऑफिस होता है, तो हम वहाँ पे जाके कैंप्स लगाते हैं और वहाँ पे लोगों की रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक हो गया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझती हूँ कि पूछना ज़रूरी है। तकरीबन 25 साल पहले हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40 लाख अफ़गानी पाकिस्तान आए, उन्होंने यहाँ पर शरीयत इख्तियार की, आईडी कार्ड्स भी बनवाए। ये कैसे मुमकिन हुआ? उनका आना कैसे मुमकिन हुआ या कार्ड बनना? दोनों ही बता दें। अच्छा, एक तो चूँकि ना जो नादरा के रिलेटेड है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। देखें, कार्ड हर दौर में ना उस कार्ड की कोई ना कोई एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, और वो ऐसे नहीं होता कि वो उसका एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो एसओपी अप्रूव होकर हमारे पास आती है, तो हमने उस एसओपी को फॉलो करना होता है। ठीक है। अब जो कार्ड बनवाता है, जैसे अभी जो कार्ड अभी देखें ना, हम अगर वो CRMS की हम बात करें ना, तो मैं पहले बात कर रहा था जो मैनुअल जो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन थी, जो रिकॉर्ड था, उसमें गलती के चांसेस थे, चाहे वो निकाहनामा हो गया, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो कुछ बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप अटैम्प्ट करते हैं फेक के, तो ऑलरेडी वो चूँकि इशू होता है या कुछ इस तरह का, तो वो आप ना उसमें ना कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह जो स्टार्ट में जो कार्ड बने,
अफगानियों के आप कह सकते हैं, तो उसमें देखें कि उन लोगों ने ना किसी बेस पे सपोज के बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के ले आए। उसके साथ अगर उनको पॉलिसी ये थी कि वालिद या वालदा का आपने शनाख्ती कार्ड देना है, तो हमारे जो अपने लोग जो हमारे पाकिस्तानी थे उनके कार्ड उन्होंने उनको दिए। बस अगर हमें वालिद का कार्ड चाहिए था तो उसने वालिद का कार्ड दिया हमें, और अगर हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था तो वो बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट या इवन के रियासत बशिंदा सर्टिफिकेट जारी हुआ, तो फिर हमने उस रियासत बशिंदा सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाया, उस बर्थ सर्टिफिकेट को मैनुअल उसकी वेरिफिकेशन करवाई, और उसके इवन के सम टाइम्स ऐसे भी हुआ है कि जो उसने कार्ड दिया है कि ये मेरे वालिद या वालदा का कार्ड है, वो साथ भी है, उन्हें बायोमेट्रिक भी दिए। तो वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें उसने बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, स्टेट सब्जेक्ट दे दिया, वालिद वालदा के कार्ड दे दिए या वालिद वालदा साथ आकर बायोमेट्रिक उन्हें लगाए, तो फिर नादरा के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जब वो सारी चीज़ें दे रहा है तो हमें सिस्टम से कोई आवाज़ आए या ऐसा पता चल जाए कि ये अफगानी है। तो ये जो कार्ड बने ये ठीक है, नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बने और वो डॉक्यूमेंट्स फेक थे, जो हमने वेरीफाई करवाया तो वेरीफाई भी हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं कि अब चीज़ें ये इस तरह की नहीं हो रही हैं। बाकी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अगर देखा जाए तो बहुत से अफगानियों को वापस भी भिजवाया जा रहा है। इनका डेटा किसके पास होता है और ये कैसे हासिल किया जाता है? देखें, ये जो रिपेट्रिएशन है ना, इनकी इलीगल फॉरेनर रिपेट्रिएशन जो है, इसका जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ये रिपेट्रिएशन हो रही है, इसका मैं इसका फोकल पर्सन भी हूँ नादरा की तरफ से। तो इनका जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड का या CRMS का जो डाटा है डिजिटल है, ठीक है, उसका सिस्टम डिजिटल है, बड़ा सिक्योर है, इसी तरह ये भी हम ये जो इलीगल फॉरेनर रिपेट्रिएशन हो रही है, इस पे जो हमारे पास इलीगल फॉरेनर्स आते हैं तो उनको हम एक हमारे पास एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर हम उनको उसकी डाटा एंट्री करते हैं, और ये डाटा एंट्री या इसका सारा डाटा हमारे यानी डाटा वेयर हाउस में ये जाके वहाँ पे सेव होता है और महफूज होता है। तो कुछ हम लिस्टें जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है या एडमिनिस्ट्रेशन हमसे मांगती है, चूँकि उन्हें वो आगे जाके बॉर्डर क्रॉसिंग करवानी है, तो उनको वो लिस्टें हम प्रिंट करके उनको देते हैं। शहबाज साहब, आज हमने CRMS के बारे में बात की, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। मैं चाहूँगी कि एंड पे जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं उनको आप इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं और इसका जानना उनके लिए क्यों ज़रूरी है, ये भी आप एक पैगाम दे दें। थैंक यू मैम। देखें, जो CRMS है, सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये नादरा का बनाया हुआ एक डिजिटल एक निज़ाम है। देखिए, हमारा ओवरऑल एक इशू है कि हमें उस टाइम ऑफिस में जाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, या हमें पता चलता है कि डेट दाखिले की डेट ख़त्म होने वाली है, ये हमें हेल्थ कार्ड की सहूलत मिलने वाली है, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हमने पैसे लेने हैं, या जो कुछ भी पासपोर्ट बनवाना है। देखिए, हमारा ये हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि जब उसके घर में कोई बच्चा पैदा हो तो फ़ौरन उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए, और रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा ये होगा कि वो रजिस्ट्रेशन जो एक डिजिटल निज़ाम के अंदर जाएगी तो वो कहीं ना कहीं उसकी एंट्री जाके काउंट होती है, तो उस एंट्री की वजह से हमारे जो एक डाटा है जो वो जाके सेव होता है, और उसकी बेस पे उसको हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके रजिस्ट्रेशन की वजह से जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में पता चलता है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त 5 साल से छोटे बच्चे कितने हैं, 10 साल से छोटे बच्चे कितने हैं, या 16 साल से या 18 साल से। उसकी बेस पे हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारी कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, जो स्टेट है, वो ये डिसाइड करती है जी कि हमें इस जो हमारे पास इतने बच्चे हैं, इन बच्चों की सेहत के लिए, इन बच्चों की तालीम के लिए, इन बच्चों की बाकी सहूलियात के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं। तो जब तक उनके पास डाटा मौजूद नहीं होगा तो वो ज़ाहिर है उसके ऊपर ना वो कोई प्लान नहीं कर सकते। तो इसी तरह देखें, हमारे बेशुमार जो लोग हैं, हमारे अजीज़ व कारब, वो फोत हुए हैं, उनके कार्ड बने हुए थे, लेकिन डाटाबेस में वो स्टिल ज़िंदा हैं। उसकी बेस पे देखें, हम ये नहीं कर सकते जी कि काफ़ी सारी चीज़ें जो करनी होती हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जब किसी की फैमिली में से जब कोई बंदा फोत हो तो उसका डेथ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से इशू करवाएं और वो नादरा में जाके उसका स्टेटस डिसीज करवाएं। इसी तरह जब किसी की शादी होती है तो उसको चाहिए कि वो जाके अपना निकाहनामा रजिस्टर करवाए, निकाहनामा यूनियन काउंसिल से इशू करवाए, और उसकी बेस पे जाके अपना नादरा के अंदर अपना शनाख्ती कार्ड का डाटा अपडेट करवाए। अगर वो मैरिड स्टेटस उसका मैरिड है तो मैरिड करवाए, डिवोर्स्ड है तो डिवोर्स करवाए, इसी तरह अगर विडो है तो विडो करवाए। तो ये बहुत ज़रूरी है इस वजह से भी
हुई कि एक तो वो सारा उसका डाटा डिजिटल निज़ाम के अंदर उसका डाटा महफूज हो जाएगा, उसमें जो फेक एंट्री हैं उसके चांसेस कम हो जाएंगे, प्लस ये है कि हमारा डाटाबेस बन जाएगा जिसकी बेस पे हमारे मुल्क की बेशुमार चीज़ें जो हमारी प्लानिंग है, जो मुख्तलिफ़ तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सहूलियात हैं, इन चीज़ों के ऊपर वो उनका मुनसर है। तो हमें एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपना रिकॉर्ड जो है ना वो यूनियन कौंसिल के अंदर भी उसका इंदराज करवाना चाहिए और फिर अकॉर्डिंगली नादरा के अंदर भी करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आप आए, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी नाजरीन, कोटली डिस्ट्रिक्ट से जोनल हेड शाहपाल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करती हूँ इस पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी। इसके साथ ही अफसर सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबान।